हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 4 सर्व समीकरण की वर्कशीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्व समीकरण क्या होती है, आइडेंटिटीज़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ करना अभी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ उस आइडेंटिटी को क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक वर्कशीट्स जो बन रही हैं वो एक रिवीजन के लिए हैं। तो पहले आप चैप्टर को जब अच्छे से पढ़ लें और उसकी हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन अच्छे से लगा लें, तब आप वर्कशीट लगाइए। और एक बार जब आप वर्कशीट को लगाने का प्रयास कर लें, तब इस वीडियो को देखिए अपने मेथड्स और अपने आंसर्स चेक करने के लिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एक सर्व समीकरण ही होती है। पहले मैंने सर्व समीकरण का फॉर्मूला पूछने के लिए ही क्वेश्चन डाला था, और उसके बाद हम इसी सर्व समीकरण को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, a + b का होल क्यूब। अब अगर मैं बता दूं मैंने होल क्यूब क्यों पढ़ा इसको। अगर मैं 3x या 3 का ऐसे लिखूं तो इसको बोलेंगे 3x क्यूब। ठीक है, लेकिन अगर बीच में प्लस का निशान लगाओ, a + b है जैसे, और ब्रैकेट लगा हो कि पहले मुझे प्लस का ऑपरेशन सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट लगा दिए और फिर क्यूब लगा हो, तो जब प्लस हो माइनस हो बीच में जो भी हो, और बाहर ब्रैकेट लगाओ, फिर यहाँ पर 3 हो 2 हो जो भी पावर हो, तो हम उसको पढ़ते हैं a + b स्क्वायर को क्या पढ़ते हैं, होल। ठीक है, स्क्वायर की जगह हम उसको बोलते हैं होल, यानी कि पूरे का क्यूब। होल का मतलब होता है पूरा। तो a + b होल क्यूब। ठीक है, अब a + b का होल क्यूब का सर्व समीकरण क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, लेकिन चलो मैं बताती हूँ। ये होता है a³ ठीक + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये होती है इस सर्व समीकरण का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार करो। प्रसार करो का मतलब है तो एक्सपैंड करना है मुझे। एक्सपैंड मतलब कि मुझे पूरा खोल कर लिखना है। जैसे मैंने ये एक्सपैंड किया था, a³ + b³ करके लिखा था, वैसे ही मुझे इसको लिखना है। ठीक है, मैंने लिखा था a³ + b³ + 3ab a + b। ये a + b और 3ab आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं। अब देखिए, a की जगह मेरे पास, इस a की जगह मेरे पास है x, और इस b की जगह मेरे पास है 5y। तो वही देखकर मैं यहाँ पर एक्सपैंड करूँगी। ठीक है, a³ लिखा है पहले, a की जगह है x, तो x का क्यूब, प्लस का साइन लगाया। b की जगह है 5y, तो 5y का क्यूब करना होगा। 5 का क्यूब होता है 125, और y का क्यूब क्या होगा, y³ है ना, तो 125y³ प्लस का साइन लगाया। 3 a b लिखना है, a की जगह है x, b की जगह है 5y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 और 5, ये वैसे तो ये सभी आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, तो मैं 3 × 5 कर सकती हूँ, 15 आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देती हूँ 15xy। x और y आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, xy। फिर ब्रैकेट लगेगा, a + b लिखना है, a की जगह है x और b की जगह है 5y। तो ये हो गया, यही इसका फाइनल आंसर है, ये इसका आंसर है। और कुछ हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमें x और y की वैल्यू नहीं पता है। यहीं अगर x और y की भी वैल्यू दे दी जाए, हमसे बोले कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, और
2 का क्यूब, हमें यहाँ पर अगर हम 2 का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि x2 हमें दिया होता अगर, तो 2 का क्यूब होता 8, तो मैं यहाँ फाइनली लिखती 8। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होता। अब ये वाला, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने ये किया है। a की जगह हमारे पास है xy और b की जगह हमारे पास है 2a। तो xy क्यूब 2a क्यूब, 2a क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 8a क्यूब। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। ये एक स्टेप आगे है इसका, मैं इसी में बता दे रही हूँ। ठीक है, प्लस 3a भी लिखना होता है। 3a क्या है xy, b क्या है 2a। ठीक, अब अंदर लिखना होता है a प्लस b, तो a क्या है xy, b क्या है 2a। ये है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया, इसकी जगह आ जाएगा 8a क्यूब, तो इसका आंसर होगा, ये पहला स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा 8a क्यूब, इसको मैं काट दे रही हूँ। 8a क्यूब ये हो जाएगा 6 3 2 6 xy a। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ xy क्यूब प्लस 8a क्यूब प्लस 6xy a, और इसके साथ 6xy a के साथ मल्टीप्लाई होगा xy प्लस 2a। ये आपको इस तरीके से एक्सपैंड करना है। इसके आगे भी एक स्टेप आप चाहें तो हो सकता है। एक्स वाई क्यूब को जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इस तरीके से अलग अलग करके आप इसको निकाल सकते हैं। और ये 6xy का पहले मल्टीप्लाई xy के साथ होगा, प्लस लगेगा, फिर 6xy का मल्टीप्लाई 2a के साथ होगा। इस तरीके से भी एक स्टेप और बढ़ सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यदि 3x प्लस 1/3x 9/2 है, तो 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान से ये चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पर जो दिया गया है, क्या उसका कोई रिलेशन यहाँ दिए गए नंबर से है। तो हाँ है। क्या रिलेशन है? 3 का क्यूब होता है 27। याद कीजिए, 3 3 9, 9 3 27। यानी कि अगर मैं इस तरीके से करती हूँ तो मुझे 27 मिल जाएगा, और ये क्या है? 3 का क्यूब है। तो 3 का क्यूब है 27, मुझे रिलेशन मिल गया इन दोनों में। यानी कि अगर मैं इस पूरे को क्यूब कर दूँ तो 27x क्यूब आ सकता है मेरे पास। ठीक है, तो वही करते हैं। मुझे क्या करना है? इस पूरे को क्यूब करना है। ठीक है ना। अब देखिए, 3x हो जाएगा मेरा a, 1/3x हो जाएगा b, और ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके से क्यूब नहीं लिख सकते। आपको लेफ़्ट हैंड साइड अलग से क्यूब करना है, राइट हैंड साइड अलग क्यूब करना है। ठीक है, तभी दोनों बराबर इक्वल टू बीच में लगेगा। तो 3x प्लस 1/3x ये बन जाएगी यही वाली आइडेंटिटी। उसी तरीके से प्रसार करेंगे जैसे यहाँ पर किया था। तो पहले 3x प्लस 1/3x को मैं एक्सपैंड करके लिख लेती हूँ। ठीक है, 3x का क्यूब लिखना है सबसे पहले मुझे, 3x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जगह कम है तो थोड़ा थोड़ा लिखकर मैं मिटा दूँगी। जहाँ दिक्कत हो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि पहला स्टेप क्या था, फिर दूसरा स्टेप क्या है, और ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लस अब मुझे 3a भी करना है, तो 3x इंटू 1/3x, क्योंकि a क्या है? 3x है, और b क्या है? 1/3x है। ठीक है, अब यही 3, ये वाला जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई होगी a प्लस b से, यानी कि 3x प्लस 1/3x से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब देखो,
ये 3x और ये 3x मल्टीप्लाई है, कट जाएगा, सेम संख्या है। तो और इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 9/2, क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब अगर इसको मैं, इस पूरे को मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा ऐसे सॉल्व करके लिखूं तो मेरे पास बचेगा 3x का क्यूब, 3x का क्यूब को मैं 27x क्यूब लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस 1/3x का क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे और बटे में 3x का क्यूब होगा, 1 का क्यूब होगा 1 ही रहेगा, 3x का क्यूब होगा, फिर 27x क्यूब आ जाएगा, तो 1/27x क्यूब, ये 3 है, ओके। उसके बाद मैंने 3ab किया था जहाँ से 3x और 1/3x कैंसिल हो गया था, तो मेरे पास बचा 3, ठीक है, मेरे पास बचा 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसका 3x प्लस 1/3x का, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 9/2, तो मैं क्या करूँगी 9/2 यहाँ पर लिख देती हूँ। अब मुझे ये निकालना है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। 3 9 27/2, ठीक है। तो अब आप देखिए मेरे पास ये मेरा LHS था जो मैंने पूरा सॉल्व किया है, ठीक है, 27/2। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक सेकेंड मिटा रही हूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 27/2, और ये पूरा LHS बराबर है इस 9/2 के क्यूब को, क्योंकि याद रखिए पहला स्टेप हमने दोनों साइड को अलग अलग क्यूब किया था। जब हमने इस साइड को क्यूब किया था 3x प्लस 1/3x का होल क्यूब था, तो मेरे पास इतना पूरा आया। अब मेरे पास इसका क्यूब तो इक्वल टू के राइट साइड पे बचा है ना, तो इसका क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब क्या होगा 729, ठीक, 9 का क्यूब होगा 729, 2 का क्यूब होगा 8। तो मेरे पास भी जो मैंने लिखा था 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब बराबर में है 729/8, और इसके साथ जो 27/2 था, अगर मैं उस 27/2 को इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड से इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले आऊँ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वो प्लस में था, तो जब मैं उसको यहाँ लाऊंगी तो वो माइनस में हो जाएगा। ये सब आपने पढ़ा हुआ है परिमेय संख्या में जब उसकी एक्सरसाइजेस करी थी। अब मुझे इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करना है, तो मुझे इसकी वैल्यू आ जाएगी और यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। LCM लेंगे 8, क्योंकि हर एक नहीं है, तो 8 को 8 से भाग देंगे, फिर उस क्या आएगा 1, और फिर उस 1 को अंश के 729 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 729 ही आएगा। माइनस करेंगे 8 को इस 2 से भाग देंगे, आएगा 4, उस 4 को अंश के 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, यही होगा। अब इस ऊपर वाले को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ये ऊपर वाला मैं सॉल्व करके अंश हर तो यही रहेगा 8, 9 में से 8 गया आएगा 1, 2 में से 0 गया आएगा 2, 7 में से 1 गया आएगा 6, तो 621/8 ये इसका आंसर होगा। देखा आपने, अगर हमें वैल्यूज़ दी गई हों तो हम काफ़ी स्टेप्स जाकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। चौथा क्वेश्चन है, सर्वसम्मिका के सहायता से ज्ञात करो
तो कौन सी सर्वसम्मिका लगानी है, ये अब आप देखिए। 31 का क्यूब, 31 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 30 + 1 करके लिख सकते हैं। 31 को मैं 30 + 1 लिख सकती हूँ ऐसे, ये हो जाएगा 31 क्यूब। यानी कि कौन सी सर्वसम्मिका लग रही है, a + b का होल क्यूब, जहाँ पर a क्या है 30 है, b क्या है 1 है। ठीक है, तो एक्सपैंड करते हैं, इसको प्रसार करना है जैसे पहले कर रहे थे। 30 का क्यूब क्या होगा, थोड़ा डायरेक्ट लिख दूँ, चलो अच्छा, 30 का क्यूब + 1 का क्यूब। ठीक है, सर्वसम्मिका अभी तक याद हो जानी चाहिए। 3 30 1 और ब्रैकेट में क्या होगा 30 + 1 होगा। 30 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो 30 का क्यूब क्या होगा 27000। ठीक है, + 1 का क्यूब होता है 1। 3 × 30 × 1 क्या होगा 90 और इस 90 का मल्टीप्लाई होगा 31 के साथ। ठीक है, ये पूरा आप सॉल्व करिए और इसका फाइनल आंसर अपने आप निकालिए। इसमें आंसर की आपको वीडियो के एंड में दिखाई जाएगी, जिसमें यही बॉक्स वाले फाइनल आंसर होंगे। ठीक है, इस पे आते हैं आप। 402 को मैं लिख सकती हूँ 400 + 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा मेरा a, ये हो जाएगा मेरा b और ये पूरा हो जाएगा a + b का होल क्यूब की सर्वसम्मिका या आइडेंटिटी। तो इसको भी मैं इसी की तरीके से सॉल्व करूँगी। 400 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × 400 × 2 और फिर ब्रैकेट में a + b यानी कि 400 + 2। तो 400 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 100 का क्यूब होता है, बता सकता है 100 का क्यूब, इसको कैसे निकालेंगे। 100 होता है 10 की पावर 2। ठीक है, और उसका क्यूब मुझे निकालना है। ये घातांक में आपने पढ़ा है, a की पावर कोई नंबर है जिसकी पावर में x लगा है और फिर बाहर एक पावर लगी है y, तो इसको लिख सकते हैं axy, पावर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर 2 जिसके बाहर पावर 3 लगी है, उसको मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 6 और यही क्या है 100, यानी कि 100 का क्यूब है 10 की पावर 6। तो 64 है 4 का क्यूब, 100 का क्यूब है 10 की पावर 6 इंटू करके आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। ठीक है ना, या फिर 6 0 लगा दो, जैसा मर्जी। 2 का क्यूब होता है 8, 8 मैंने लिख दिया, + 3 × 400, तो 3 × 4 क्या है 12, फिर 12 × 2 क्या हुआ 24 और मैं 2 0 यहाँ लगा दूँगी, 400 वाले 2 0। फिर ये 2400 होगा इससे मल्टीप्लाइड, जो कि है 402। फिर आप इस पूरे को सॉल्व करिए, ये प्लस का साइन है, जो फाइनल आंसर आएगा वो आप अपने आप निकालिए, सिर्फ सॉल्व करना है, मेथड मैंने पूरा बता दिया है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए। दूसरे पेज पर आते हैं। दर्शाइए यानी कि आपको प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड के बराबर है। जब दर्शाइए पूछता है यानी कि दोनों बराबर ही हैं, बस आपको बताना है कि कैसे बराबर हैं। ठीक है ना, तो इसको करके देखते हैं। पहले हम एक साइड को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे साइड को सॉल्व करेंगे और फिर अगर दोनों बराबर आ जाएंगी तो हम लिख देंगे अतः ये प्रूव हो चुका है कि यह दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तो पहले मैं, अब देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ सॉल्व नहीं कर सकती। इसको मैं, अगर ये क्यूब में है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको भी क्यूब में लिख सकती हूँ और 125 मुझे पता है कि 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो इस साइड को मैं लिख सकती हूँ 5 का क्यूब + x का क्यूब। अब मैं ये वाली साइड सॉल्व करके देखती हूँ। ठीक है,
देखो यहाँ जो है 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15x ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये सर्वसम्मिका होती है। ये देखो ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या है 3 इंटू a b क्या है x, तो 3 5 ज़ा 15 और इंटू x 15x, है ना, दिख रहा है ना। और ब्रैकेट में a प्लस बी लिखते हैं तो ये a प्लस बी 5 प्लस एक्स वैसा का वैसा लिखा गया है। तो समझ में आ रहा है ये दोनों चीज़ें बराबर कैसे हैं। अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी लिखती हूँ, और अगर मैं ये जो चीज़ है ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है अभी, अगर मुझे इस पूरे को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है 3ab a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस a प्लस बी क्यूब को भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ले आऊँ, ठीक है, तो इसको लाने के लिए फिर जब ये यहाँ आएगा तो इसका साइन चेंज होगा, तो माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 3a प्लस बी प्लस बराबर 3ab a प्लस बी, यहाँ से जो a प्लस बी का होल क्यूब आया था माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ये माइनस है, मैं यहाँ का माइनस हटा दूँगी। ठीक है, जब मैं यहाँ का माइनस हटाऊँगी तो राइट हैंड साइड के इस पूरे में जितने भी हैं उसके बाहर माइनस लग जाएगा। ठीक है, और फिर मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये जो है वो आएगा माइनस 3ab a प्लस बी प्लस a प्लस बी का होल क्यूब। और यही चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ ये लिखी हुई है, यही चीज़ क्वेश्चन में दी गई है राइट हैंड साइड में। बस यहाँ पर a प्लस बी के फॉर्म में मैंने समझाया है, उसमें a की जगह है 5 और b की जगह है x। ठीक है, तो यही मेरा मेन सॉल्व करने का तरीका है। इसको मैं ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर सकती, ये है 5 का क्यूब प्लस x का क्यूब। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी बताती हूँ। इसमें 5 प्लस एक्स का होल क्यूब को मैं प्रसार कर लूँगी इसका। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 125, यानी कि 5 का क्यूब जो कि है 125 प्लस एक्स का क्यूब जो कि है एक्स क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 5x, है ना, 3 इंटू 5x ही तो होगा क्योंकि a है 5 और b है x, तो जिसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 15x। और ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी, a है 5 b है x, तो 5 प्लस x। अब आप देखें ये मैंने प्रसार किया इसका, अब पूरा ये भी तो लिखना पड़ेगा ना इसके साथ, तभी तो राइट हैंड साइड कंप्लीट होगा। तो माइनस 15x 5 प्लस x। अब देखो ये और ये बराबर है और एक प्लस में है एक माइनस में है। जब मेरे पास प्लस a और माइनस a होता था, प्लस a और माइनस a होता था, तो दोनों आपस में कट जाता था और ज़ीरो आ जाता था मेरे पास। तो इसीलिए माइनस 15x 5 प्लस एक्स और 15x 5 प्लस एक्स आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ ये बचेगा। ठीक है,
इसीलिए अब जब राइट हैंड साइड में भी ये बचा, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये है ही, तो दोनों बराबर हो गए और इस तरीके से हमने दर्शा दिया कि दोनों साइड्स बराबर है। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।